बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बॉडी 3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैं अपने पहले लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट वो होती है जो इनिशियल प्रिंसिपल के ऊपर ली जाए, हमेशा पी के ऊपर ली जाए, प्रिंसिपल के ऊपर ली जाए, उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। प्रिंसिपल वो होता है जो रकम, जो वैल्यू, जो रकम, जो अमाउंट किसी बैंक में रखवा दी जाए और या आप बैंक से मनी उधार लेते हैं, बारो करते हैं, उसके ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट डालता है। इंटरेस्ट डालने के बाद अब हम दोनों को ऐड करते हैं, इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को ऐड करते हैं, तो उसे नेम अमाउंट का लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट ये है कि इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 3000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्वेश्चन मार्क है और टाइम पीरियड टी जो है 10 ईयर है और सिंपल इंटरेस्ट इसमें 1200 है। एक तो हमने यहाँ पे अमाउंट फाइंड करनी है, दूसरा हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ये है, आई इज़ इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 है। इस वैल्यू के इस फार्मूले के अंदर 1 2 3 4 टर्म है। 4 में से कोई सी 3 हमारे पास होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन में आई को ब्लैंक कर देते हैं, किसी क्वेश्चन में पी को ब्लैंक कर देते हैं, किसी क्वेश्चन में आर को और किसी क्वेश्चन में टी को ब्लैंक कर देते हैं। इन 4 टर्म में से कोई सी 3 टर्म्स हमारे पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो आई है, इंटरेस्ट रेट है, वो पहले से 1200 है, हम वो राइट कर देंगे और पी की वैल्यू जो है वो 3000 है, वो भी लिख देंगे। उसके बाद आर हमने फाइंड करना है और टाइम पीरियड टी जो है ये 10 ईयर है और इसके ओवर में 100 है। अब हमने 20 से 20 कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब हमने लिखना है ये 1200 है इज़ इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 300 जो है ये हमारे पास बन गया है 300 आर है। और हमने अभी आर लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज़ इक्वल टू ये 1200 है ओवर हमारे पास 300 है। कैंसलेशन के बाद हमारे पास आर जो है ये 4 है। ये हमेशा जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये हमेशा परसेंटेज में होता है। ये बेटे अब हम क्वेश्चन 1 के ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है। प्रिंसिपल जो है ये हमने फाइंड करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हमने फाइंड करना है। टाइम पीरियड इसमें 2 ईयर है। सिंपल इंटरेस्ट जो ऑलरेडी रिटर्न फॉर्म में है $360 है। अमाउंट भी पहले से दे दी है। अब हमने करना क्या है, यहाँ से हम P पहले फाइंड करेंगे। जब P फाइंड हो जाएगा उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। P के लिए हम लिखते हैं A इज़ इक्वल टू P प्लस आई। अब यहाँ पे 3 वैल्यू हैं, एक इसमें अमाउंट A है, एक इसमें P है और एक इसमें I है। हमारे पास जो ऑलरेडी है वो अमाउंट है 3960। पी हमने फाइंड करना है जो इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी ऑलरेडी उन्होंने डाल दी है 360 है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों में से ऐड करना है। पी हम लेते हैं, पी को इस साइड पे रखते हैं 3960 माइनस 360 3960 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 360, आंसर बन गया 36। यहाँ पे हमारे पास जो P बन गया है वो $3600 बन गया है। अब जब P निकल आता है तो उसके बाद भी हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है I इज़ इक्वल टू पी आर टी ओवर 100 है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो पहले से हमारे पास रिटर्न फॉर्म में है। सिंपल इंटरेस्ट पहले से रिटर्न फॉर्म में है वो है 360।
पी जो अभी हमने निकाला है 3600 है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। टाइम पीरियड इसमें ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है और ओवर में 100 है। 20 से 20 कैंसर, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 आर है। इस साइड पे हमारे पास जो है 360 है। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है 360 ओवर 72। हमने लिखना है 360 डिवाइडेड बाई 72। आंसर 5 निकला है। इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 5% है। हमने क्वेश्चन 1 के ई पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 1 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। उसका डाटा ये है। प्रिंसिपल इसमें $1800 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो 18 मंथ है। अब हमने मंथ को जो है वो ईयर में चेंज करना है। 18 ओवर 12 ईयर्स है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट जो ऑलरेडी रिटर्न फॉर्म में है $189 है। और हमने अमाउंट भी फाइंड करनी है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि फार्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। I इज़ इक्वल टू PRT ओवर 100 है। ये फार्मूला लगाएंगे। अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास जो है जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी लिखी हुई है 189 है। और हमने P18 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। टाइम पीरियड जो है वो 18 ओवर 12 है। और सब के ओवर में जो 100 है। 20 से 20 कैंसिल है। उसके बाद फर्दर हमने लिखना है 189 इज़ इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास 18 है। 18 मल्टीप्लाई 18 ओवर 12 है। साथ ही आर है। यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करना है। पहले हम इसका आर लेते हैं। आर इज़ इक्वल टू 189 मल्टीप्लाई 12 है। इसके ओवर में 18 मल्टीप्लाई 18 है। अब हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम फिर अमाउंट लेंगे। 189 को पहले हमने 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन गई वैल्यू 2268 है। इसके ओवर में 18 का स्केल लेते हैं तो ये बन गया 324 है। इज़ इक्वल टू आर है। अब इस पे डिवाइड करते हैं 2268 डिवाइडेड बाई 324, ये 7 बन गया है। आर इज़ इक्वल टू 7% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद हमने अमाउंट लेनी है। अमाउंट का फार्मूला ए इज़ इक्वल टू पी प्लस आई है। पी हमारे पास जो है वो $1800 है। और उसके बाद जो हमारे पास जो इंटरेस्ट है, पहले से इंटरेस्ट लिखी हुई है वो 189 है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1800 में हम ऐड करते हैं 189 तो ये बन गया है 1989। ये हमारे पास अमाउंट भी आ गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 1 का पार्ट सॉल्व हो गया है।